नवधा भगति कहूँ तुहि पाही, सावधान होई सुनु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तज गान। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखिए पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हरषि न दीना। नवधा भक्ति में नौवीं प्रकार की भक्ति भगवान राम ने माता सबरी से बताया था। नवम सरल सब सन छल हीना। नौवीं भक्ति में कहती है कि जीवन में सरलता हो, और जिसके जीवन में सरलता है और वो जो कपट रहित व्यवहार करता है, मम भरोस ही है, और जो भगवान राम कहते हैं जो अपने हृदय में मेरा विश्वास रखता है, उसको मेरा भरोसा है जिसको, और जो ना तो ही है हर्ष न, मम भरोस ही है हर्षि न टूना। और मन में जिसके ना तो हर्ष होता है और ना ही विषाद होता है, ये भी एक भक्ति है। समझने की कोशिश करते हैं। जिसका स्वभाव सरल हो, ये सरलता ना आती नहीं है, ये केवल सरल बोलने के लिए सरल है, सरलता ये आती नहीं। कई बार लगता है ना कि हम बहुत सरल है, मेरे बारे में जो कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी जगह पर एक बहुत बड़े अधिकारी ने बच्चों की दुनिया में ये बात कही कि बेटा आप, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, आप मेरे बारे में जो कुछ बोलना चाहो, मेरी गलतियाँ सुना दो। उस बच्चे ने बोला कि कितने सुनना है, और उसने 8-10 जो उसको खराब लगे उसे सुना दिया। सामने वाले व्यक्ति की सरलता जाती रही, और उसने उसके ऊपर कुछ बनाना था, उसको पूरा ना बना करके कुछ छोटा पद दे दिया। सरलता ये बहुत, क्या कहें, सरल वर्ड ही बहुत कठिन है। लगता ये ज़रूर है कि सरल, जीवन में सरल रहिए, सहज रहें, ये एक भक्ति है। सहज स्वीकार, ये एक भक्ति है। कपट रहित व्यवहार करना। नवम सरल सब सन छल हीना, किसी के भी साथ कपट रहित व्यवहार रखना, अपने व्यवहार से कपट को हटा देना, ये भगवान की भक्ति है। मतलब जैसा आप बाहर दिखते हो ना, वैसे ही आप अंदर हो, तो ये एक भक्ति है। ध्यान रखिएगा, बनावटी नहीं, विकार के साथ नहीं, आप अपने ज़िंदगी में सरलता लाएं, और फिर आपके अंदर का जो विचार है ना, वैसा ही अगर आप बाहर रिफ्लेक्ट करते हो, तो भगवान राम कहते हैं ये एक प्रकार की भक्ति है। बहुत जरूरी है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही है, मेरे ऊपर भरोसा रखो। अपने अंतःकरण पर ये विचार हमेशा रखो कि आखिर मेरा भगवान तो है ना। अगर हम सरल रहेंगे, कपट रहित रहेंगे, उसकी भक्ति में रहेंगे, तो मुझे देखने के लिए, मुझे संचालित करने के लिए, मेरे घर परिवार, मेरे समाज को संचालित करने के लिए, मुझे कर्म में लगाने के लिए, मुझे कर्म के लिए प्रेरित करने के लिए मेरा भगवान तो है ना।
और मेरे साथ वो कभी बुरा नहीं होने देगा। मम भरोस ही और हरसी न दीना। आप जिंदगी में ना तो हर्षित हों और ना ही विषाद में आए, दुखी हो, सामान्य रहें। जिंदगी में जब आप चलोगे तो दोनों चीज़ें मिलेंगी, सक्सेस भी मिलेगा, अनसक्सेस भी मिलेगा। दोनों पे संभाव अगर बन जाए तो ये एक भक्ति है। अब देखिए, अभी कुछ दिन बाद रिजल्ट आएगा 12th का, बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ का भी रिजल्ट आएगा। देखो बेटा, रिजल्ट जो आ गया वो आ गया, उस साल तो उसको आप बदल नहीं सकते। रिवैल्यूएशन वगैरह में चलो बढ़ गया, जो भी अलग चीज़ है, लेकिन जो रिजल्ट आया ना उसको आप बदल तो सकते नहीं। मान लो आप फेल हो गए, रिवैल्यूएशन भी आपने कराया, फेल हो गए, तो पास तो होने से रहे। तो फिर इसलिए चिंता किस बात की, अगले साल फिर देखी जाएगी। जो घटी घटना है उसके बारे में जब आप ये सोचते हो कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, आपके अंदर दुख आता है, विषाद आता है। लेकिन अगर इसको सोचने का तरीका बदल दो कि भाई घटना तो घट गई, अब हम चेंज कर नहीं सकते, भगवान की मर्जी, तो इससे आपके अंदर विषाद नहीं आएगा। और इसी से बचना, हर्ष ये बहुत खतरनाक चीज़ है। सुख, ये थोड़ी सी इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सुख और दुख दोनों में सम रहना, मीन पर रहना। ठीक है भाई, भगवान ने सुख दे दिया, सुख है, कब तक रहेगा ये तो आपको पता नहीं है। जब पता नहीं है तो उसको अपना ही मान करके क्यों चलना है। थोड़ी सी, अब इसका तरीका ये होता है कि अपने सुख में कई लोगों को आप शामिल करें, तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक संभाव सा बना रहेगा। एक चैरिटी के तरफ चले जाएं तो एक संभाव सा बना रहेगा। हर जीव को आप अपने जैसा समझें तो संभाव बना रहेगा। भगवान राम कहते हैं कि संभाव ही तो भक्ति है। तो नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना, ही हरस न दीना। अंदर भगवान राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। भगवान तुलसी, बाबा तुलसी ने तो यही बोला है, हे भगवान राम लखन सीता सहित आप मेरे अंदर वास करो। उन्होंने तो कई बार बोला, एक भरोसो राम को। एक बार कहते हैं कि रूप पर भी आप भरोसा अपना टिका दो, किसी विग्रह पर। कहते हैं कि एक बार तुलसीदास जी मथुरा वृंदावन आए, और यहाँ पर जब वो बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन करने गए, या उस समय जो मंदिर रहा उन्हें दर्शन करने गए, तो सब ने बोला कि भगवान का अवतार का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है। एंड बाबा तुलसी जा कर के बोले और देखे तो बोले, इनके कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी थी। तो बाबा तुलसी ने कहा कि प्रभु बड़े विचित्र हो गए हो, ये बांसुरी ओसरी वाले भगवान को मैं नहीं जानता। मैं आपको प्रणाम तब करूँगा जब आप धनुष बाण लेकर के मेरे राम के रूप में दिखें। ये था मम भरोस ही, हृदय में भगवान का भरोसा। और उस भरोसे पर जब तुलसीदास जी ने कॉल किया तो भगवान राम ने, उसी मूर्ति पर भगवान राम दिखे, और वो धनुष बाण लेकर के दिखे। तो भगवान पर विश्वास रखना जरूरी है, और भगवान पर विश्वास रखना, अपने हृदय में भगवान का वास रखना, ये भी एक भक्ति है। तो सरलता लाएं, कपट रहित व्यवहार ना हो, भगवान पर भरोसा रखें, और सुख दुख पर संभाव रखें, ये एक भक्ति है। आगे भगवान राम ने लिबरल किया। अब अगर आप ये सोचो कि अगर सब 9 की 9 आपके अंदर हैं तब आप भक्ति कर रहे हो, ऐसा नहीं है। भगवान राम ने ये बोला 9 के 9 फॉलो मत करो आप,
उस पर राम ने ये बोला है, इन महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इनमें से कोई भी एक भक्ति अगर जिसके भी अंदर, नार पुरुष जीव जंतु जिसके भी अंदर है, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दिल तोरे। ऐसा व्यक्ति जिनके पास 9 में से भी एक भक्ति है ना, वो मुझे प्रिय है। लेकिन हे सबरी, तुम्हारे अंदर तो 9 प्रकार की भक्ति है, तुम्हारी भक्ति तो बहुत दृढ़ है। तो ये है रामचरितमानस की 9धा भक्ति का लिबरलिज्म, राम के द्वारा समाज को दिया गया लिबरलिज्म। यहाँ अनुष्ठानों की बात नहीं है, यहाँ व्यवहार में लाने की बात है। यहाँ कर्मकांड की बात नहीं है, यहाँ पर चीज़ों को व्यवहार, आप अपना व्यवहार कैसा करें और व्यवहार के माध्यम से आपकी भक्ति बनेगी। और ये जो 9 भक्तियाँ मैंने बताया है, चर्चा किया है हनुमत प्रेरणा से, इनमें से कोई भी एक प्रकार की भक्ति आपके अंदर है, निश्चित रूप से है, हर व्यक्ति के अंदर है, उसी को आप ऊपर उठा दो। जो भक्ति आपके अंदर है तो आपका कल्याण निश्चित है। तो 9धा भक्ति में अब तक के वीडियो में जो मैं बनाया हूँ, इसको मैं पोस्ट करूँगा, इसको आप देखते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। एंड जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। जय सिया राम।